5 स्टेटों में चुनाव चल रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जो छोटे बड़े नेताओं को लगा दिया है काम पर। वो अपनी जो काम है पूरे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें तो लगातार विकास की झड़ी, विकास जो दूसरे स्टेटों में जाके बताए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें यहाँ फरीदाबाद विधानसभा की या फिर यहाँ के जो मंत्री हैं माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने हाल फिलहाल अगर कहें कि कैंपेनिंग में गए राजस्थान में तो उन्होंने विकास की कई बातों को गिनाए और विकास के साथ साथ फरीदाबाद के विकास के बारे में अगर बात करें तो पूर्व मंत्री जी हमारे साथ हैं करण दलाल जी। इनसे जानेंगे कि जो मंत्री यहाँ से जाके दूसरे प्रदेशों में स्टार प्रचारक के तौर पर अपने प्रदेश की बात करें या फिर अपने लोकसभा क्षेत्र की जो विकास की बातों को गिनाए, उसकी क्या ये सत्यता जानते हैं, क्या कुछ बताएंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से देखें अभी कैंपेनिंग चल रही है, यहाँ से स्टार प्रचारक के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर जी जाते हैं, प्रचार करते हैं, जगह जगह अपने और पार्टी की तमाम विकास की झड़ियां गिनाते हैं, क्या सच्चाई है? आज तमाम देश के लोग भारतीय जनता पार्टी का जो असली घिनौना चेहरा है उसको पहचान चुके हैं। चाहे कृष्णपाल जी वहां जाएं या कोई और नेता हमारा इधर हरियाणा में आकर के अगर बीजेपी का प्रचार करता है तो लोगों का भरोसा बीजेपी से उठ चुका है। यही वजह है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे बीजेपी कितना ही वहां धन दौलत को पैसे के दम पर लोगों के ईमान को खरीदने में लगी हुई है, लेकिन लोग अब भाजपा के झांके में आने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जहां भी चुनाव होगा बीजेपी को बहुत करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। बहरहाल चुनाव दिन पे दिन करीब आते जा रहे हैं। 24 में लोकसभा भी चुनाव है और विधानसभा भी लगभग सेम टाइम पे है। लोकसभा की तैयारी में आप भी जुटे हुए हैं, जनता विश्वास क्यों करेगी आप पे? क्योंकि जो 10 साल भाजपा का नुमाइंदा लोकसभा फरीदाबाद से चुनाव जीतता रहा, जो इन्होंने लोगों को वायदे किए थे, जो इन्होंने आश्वासन दिया था, जो इनका चुनावी घोषणा पत्र था, वो औंधे मुंह पड़ा हुआ है। और आज फरीदाबाद लोकसभा में भाजपा के विरोध में एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। लोगों को भाजपा के नाम से बहुत नफरत है, इनके झूठ से बहुत नफरत है। भाजपा ने जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है, अब हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग इनकी राजनीति को समझ चुके हैं। और जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि ये उस चुनाव की आंधी में जो इनके विपरीत चल रही है, ये कहीं भी नहीं आपको नजर आएंगे और तिनके की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। एक आजकल थोड़ा सा ट्रेंड सा बना हुआ है कि एक ऑनलाइन रिव्यू लिया जा रहा है कि मंत्री के लिए कौन रहेंगे। 3 नाम आ रहे हैं वैसे, राजेश नागर जी का और कृष्णपाल गुर्जर जी का और तीसरा जो नाम है विपुल गोयल जी का। तो ये क्या अब कुछ डगमगा रही है क्या कुर्सी? हाँ, बीजेपी इस वक्त बहुत घबराहट में अपने आप को महसूस करती है, क्योंकि पार्टी के नाम से लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है। इनके नुमाइंदों का कोई लोगों के अंदर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से नुमाइंदों ने लोगों की सेवा ना करके केवल अपनी जेबों को भरने का काम किया है, तो ये लोकसभा के 36 बिरादरी के लोग इनकी नीयत और नीति को समझ चुके हैं। इसलिए चाहे ये किसी को भी उम्मीदवार के तौर पर फरीदाबाद लोकसभा चुनाव से उतारते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी जो भी उम्मीदवार भाजपा को होगा उसे करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। सर, एक तरीके से ये जानना चाहें कि जिस तरीके से आपने अगर ये बात बोले करारी हार देखना पड़ेगा, लेकिन पीछे अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ही हार हुई थी। कांग्रेस पार्टी की जो 2 दफा हार का जो कारण बना, उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस वक्त पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। लोग भी कांग्रेस पार्टी से दूर होते जा रहे थे, लेकिन 10 साल का भाजपा का ये दुखदायी राज जो लोगों ने देखा है, अब फिर से 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस में अपनी आस्था जता रहे हैं। और उसकी मिसाल आपको आने वाले दिनों में लोकसभा विधानसभा के चुनावों में नजर आएगी। करण दलाल जी, एक बार फिर से अब शहर फरीदाबाद में जगह जगह नजर आ रहे हैं। जनता विश्वास करे अगर तो बहुत सारा अभी काम पेंडिंग में है। जो दिखाया जा रहा है ये कह के कि बहुत से विकास कार्य हो गए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता या मंत्री संतरी सबकी तरफ से कहा जा रहा है। जनता कैसे आपकी बात को माने और कैसे कांग्रेस के साथ जुड़े?
नहीं, जनता भाजपा के राज को देख चुकी है, इनके झूठे वायदों को देख चुकी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में, बेरोजगारी का जो दर बढ़ा है, फौज की भर्ती को जिस तरीके से बंद किया है, हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको आज तक नहीं भरा गया, जो महंगाई की मार है, जो यहाँ अधिकारियों की जो तानाशाही रवैया है, जो भाजपा के सांसद या विधायकों का जो धंधा और कारोबार करने का जो सिलसिला 10 साल में रहा है, इन्होंने लोगों को कंगाल बनाया है और अपने जेबों को भरने का काम किया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आप देखेंगे चुनाव में कहीं भी इस दफा आपको टिकते हुए नजर नहीं आएंगे।